कपिल शर्मा। बाबा जी प्रणाम। एक श्लोक का रहस्यात्मक अर्थ प्रकट करने का कष्टकर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सप्ताईते चिरंजीविने। यह 7 नाम हैं जो इस श्लोक में आते हैं। वस्तुतः 8 नाम गिने जाते हैं। चिरंजीवी 8 है। इस दुविधा को दूर कीजिए। सप्ताईतान संस्मरण नित्यम मार्कंड्यम अथ अष्टकम जीवेद वर्ष शतम सो अपि सर्वव्याधि विवर्जितः। मैं सुबह उठता हूँ तो इन 7 का स्मरण किया करो या 8 का स्मरण किया करो। इस श्लोक में 7 अमर हैं। 8वां अमर मार्कंडेय जी को बना दिया गया। कृपा करके मेरी इस दुविधा का निवारण कीजिए। यह दुविधा बहुत लोगों की है। आइए थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए। समझिए यह श्लोक कहना क्या चाहता है। पुराणों के श्लोक मैंने पहले भी आपको बताया, उस जलेबी की तरह है जो बाहर से थोड़ी मोड़ी लगती है लेकिन उसके भीतर रस भरा होता है। सात अमर है कि 8 अमर है। आज तक अभी जो व्यक्ति इस प्लेनेट पे विद्यमान है, जो नए हुए हैं, उनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई। अब समझिए श्लोक का अर्थ क्या है। तुम शब्दों से चिपट जाते हो, और मैंने बहुत बार कहा शब्दों से मत चिपटना। शब्दों से चिपटना या किसी पदार्थों से चिपटना तुम्हें अमरता तक ले जाने में बाधा बनता है। यह श्लोक तुम्हें इंगित करता है जैसे ये लोग अमर हो गए वैसे तुम भी अमर हो जाओ। सप्ताईतान संस्मरण नित्यम, इन 7 का रोज संस्मरण करने से मार्कंडेयम अथ अष्टमम, और मार्कंडेय 8वां हो गया, और उसके बाद तो न जाने कितने हो गए। और इसमें प्रथम एनलाइटन पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट शिवा का नाम ही नहीं। शिवा वाज द फर्स्ट एनलाइटन पर्सन, इज द फर्स्ट एनलाइटन पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट। वह अभी विद्यमान है।
यह श्लोक कहता है कि सुबह उठकर जब तुम शक्ति और चेतना से भरे हुए हो, आनंद का मदहोशी का आलम तुम में फूट फूट जा रहा है, तब तुम उस अमर तत्व को जानने का प्रयास करना, उस तरफ निकल जाना, क्योंकि सुबह सुबह तुम फुल एनर्जेटिक होते हो। रात भर का विश्राम सारी इंद्रियों का और रिपेयर सारे मसल्स की, टिश्यूज की और न्यूरॉन्स की, यही वो वेला है जिस वेला को ऋषियों ने ब्रह्म वेला कहा। और मैं तुमसे बहुत बार कहता हूं, जब नींद खुल जाए तो ब्रह्म वेला, और यह प्रत्येक व्यक्ति की अलग होगी। कोई 3 बजे बिल्कुल तरोताजा महसूस करेगा और कोई 10 बजे महसूस करेगा। इसमें शर्माने की बात नहीं, 10 बजे तक सो मजे से, क्योंकि प्रकृति से नाराज होना या प्रकृति के विपरीत चलना, यही वो कारण है जो तुम्हें अपने अंत में जाने नहीं देता। तुम सुबह उठकर शेरों वाली के दर्शन करने निकलते, तुम सुबह उठकर उस सड़े हुए व्यक्ति के दर्शन करने 1:30 बजे निकल जाते हो, जिसका शरीर भी पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ है, उसमें कोई खासियत नहीं और उसने स्वयं को जाना भी नहीं, बस वह सिर्फ तुम्हें गुमराह कर रहा है। पढ़नी चाहिए उसे जूतियां, दे देते हो तुम उसे सम्मान। यह प्रथा तुम्हारी निराली है और यह प्रथा आई इन शब्दों को पकड़ लेने से। फिर आप उलझ गए ना, 7 होते हैं या 8, अब गिनती में उलझ गए। 36 लाख से ऊपर की संख्या है जो आज तक एनलाइटन पर्सन हुए। कौन होता है एनलाइटन पर्सन? जिसने ये जान लिया कि मैं वह तत्व हूँ जो कभी मरता नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्रान् नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। अमर हूँ, अजर हूँ, मैं जलता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं न मरूँ मरै संसारा, मोहे मिला जिलावन हारा। कबीर कहते हैं। फिर कबीर का नाम क्यों नहीं आया? नानक का नाम, मीरा का नाम, ओशो का नाम तुम्हारे बिल्कुल ताजा ताजा होके गए। अभी फिर जरथुस्त्र से कहाँ जाएंगे? लाओस से, च्वांगत से, ये किसी श्रेणी में रखोगे आप? अष्ट अमर नहीं है। जब ये लिखा गया था दोहा, तो अष्ट अमर उसे याद आ गया होगा। असल में यह श्लोक तुम्हें इंगित करता है उस अमर तत्व तक जिसको तुम एक बार जीते जी जान लो, तो सदा के लिए तुम व्याधि मुक्त हो जाओगे, सदा के लिए तुम रोग मुक्त हो जाओगे, सदा के लिए तुम समस्याओं से हीन हो जाओगे। एक बार उस तत्व को जान लो और वह तत्व तुम्हारे ही भीतर है। कहे रे बन ढूंढन जाए, वनों में मत ढूंढना। सिर्फ वनों में नहीं होता, होता है वनों में, कंदराओं में भी होता है, लेकिन तुम्हारे घर में भी उतना ही होता है। तो न 7 न 8 जिस वक्त लिखे गए थे
और जिसने ये लिखे थे उन्होंने स्वयं के अमर तत्व को पहचान लिया। कहाँ जाएंगे याज्ञवल्क्य? कहाँ जाएगी गार्गी? कहाँ जाएंगे शंकराचार्य? कहाँ जाएंगे रैदास, शीर्षस्थ? धरती का वो सितारा जिसे हम भूल जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि वह चमार था। तुम शरीरों से अमर तत्व को मापने चले हो, इसलिए भेद रहित कभी हो नहीं पाते। शरीर तो चाहे कृष्ण का हो, कबीर का हो, याज्ञवल्क्य का हो, गार्गी का हो, शरीर तो सभी के जाएंगे। यह सत्य है। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। जिंदगी का यह शाश्वत सत्य है। यह पंचभौतिक शरीर तो एक दिन स्कैटर होगा, विखंडित होगा, और तुमने इस शरीर में रहते हुए अपनी चेतना की यात्रा मोड़ देनी है उल्टी तरफ। बाहर से अंतर्मुखी हो जाना है। अभी तुम बहिर्मुखी हो। अभी तुम्हें धन चाहिए, अभी तुम्हें भोजन चाहिए, अभी तुम्हें अनेक बहुविध प्रकार के स्वाद चाहिए। लेकिन ऋषि तुम्हें कहते हैं बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जा। और अंतर्मुखी सुबह सुबह होना बड़ा आसान है, क्योंकि अंतर्मुखी होने के लिए वृहद शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति तुम्हारे पास सुबह सुबह होती है। सुबह जगो, ब्रह्म वेला में तुम्हारी जब आंख खुल गई तो वही अमृत वेला है, वही ब्रह्म वेला है, वही ब्रह्म मुहूर्त है। फिर तुम मुहूर्त करो उस दिशा में मुड़ जाने का, जिस दिशा में तुम आगे पांव बढ़ाओगे और आगे जाकर तुम्हें वह अमृत तत्व मिलेगा। तुम उससे लिपट जाना और उसकी गोदी में बैठकर खूब रोना। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लिखे। कब जागोगे तुम? बहुत सो लिए। ना 7 अमर हैं, ना 8 अमर हैं। जब यह लिखा गया तो इतने ही अमरों की पहचान थी, तो लिख दिया। लेकिन इसके भीतर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विद्यमान है जिसे हम एब्रीवेशन कहते हैं। सुबह की ब्रह्म वेला में उस अमरता की तरफ अग्रसर हो जाओ, उस अमरता की तरफ प्रथम स्टेप उठाओ। जो तुम्हारा गंतव्य स्थल है, गंतव्य स्थल यानी कि तुम हो, तुम ही हो तत्वमसि श्वेत केतु, तुम ही हो श्वेत केतु, कोई दूसरा नहीं। तुम राधा में उसे ढूंढने की चेष्टा मत करना।
राम और कृष्ण में उसे ढूंढने की चेष्टा मत करना, अपने गुरुओं की आकृति में उसे ढूंढने की चेष्टा मत करना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बहुत सुन लिया, 6 वर्ष हो गए मुझे सुनते। अब तुम जैसी सुविधा है तुम्हारे पास, उसी सुविधाओं के साथ अंतस में मुड़ना शुरू कर दो। अब नहीं तो फिर कब करोगे? मौसम सुहाना है, फिजाओं का रंग रंगीन है, ठंडी हवाएं बह रही हैं, ग्रीष्म की ऋतु है, हल्की हल्की मदहोशी है फिजाओं में, और चेतना और शक्ति से भरपूर हो सुबह सुबह। सारी रात विश्राम किया है। अगर अब तुम पहला कदम न उठा सके तो फिर सारे दिन में उम्मीद मत रखना, क्योंकि फिर तो तुम खो जाओगे कर्जों में, फर्जों में, और तुम उस तरफ कदम न उठा सकोगे। वेल जद भी मिली फरजातों, वेल जद भी मिली फरजातों, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। अगर एक बार भी तुम्हें उस रस ने घेर लिया, उस शबाब से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। यह ऋषि वचन है। तुम थोड़ा इस महक को नासापुटों में जाने तो दो, फिर देखना तुम कैसे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कैसे नहीं होते। तुम उस वेला का इंतजार करोगे, कब वह वेला आए और कब मैं बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाऊं। दिन भर में भी जब तुम्हें वक्त मिले, समय समय पर बाहर के कामों से तुम टूट कर, निर्लिप्त होकर अपने अंतस में उतरना, और वह अमर तत्व की तरफ यात्रा शुरू कर देना। धीरे धीरे तुम पाओगे एक लक्षण आएगा तुम्हारे भीतर। वो लक्षण होगा ठहराव का। तुम मालूम पड़ोगे जैसे तुम्हारी वाणी में ठहराव आ गया, तुम्हारे चरित्र में ठहराव आ गया, पारदर्शिता आ गई। तुमने झूठ बोलना कम कर दिया, तुम्हारे पग सत्य की ओर बढ़े। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यही संत परमात्मा से मांग करता है। ऋषि यही मांगता है, प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा। यहां तो मैंने कुछ नहीं पाया, संसार में पदार्थ के सिवा और कुछ नहीं, सुविधाओं के सिवा और कुछ नहीं, और सुविधाओं में रस नहीं, उत्तेजना है। उत्तेजना में सुख नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, मैं थक गया, इन भोगों से थक गया,
और एक दिन तुम्हें भोगों से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का मतलब तुम्हारा नाक मुड़ जाता है। जैसे तुम बीमार हो और तुम्हें विशेष प्रकार का खाना पसंद है, और तुम्हारा भीतर का मन है कुछ नए खाने का। तुम्हारा मनपसंद व्यंजन तुम्हारे सामने परोसा जाता है, तुम्हारा नाक मुड़ जाता है, तुम कहते हो नहीं, भूख नहीं है। उसे ही वैराग्य कहते हैं। नाक का मुड़ जाना, जिस चीज की तरफ तुम मचल मचल जाते थे, जीवा उसके स्वाद के लिए लप लपाती थी। बल्ला, पकोड़ा, चाउमीन, चुपका, आज वह सामने पड़ा है प्रचुर मात्रा में, और तुम्हारा नाक है कि मुड़ गया है। अष्टावक्र से ही वैराग्य कहते हैं। जब संसार से मन मुड़ जाए और उस अमृत तत्व की तरफ तुम गतिमान हो जाओ, पहला कदम तुम उठा लो। वैराग्य के बाद पहला कदम उठे ही जाया करता है, क्योंकि यात्रा जैसे ही बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होगी, वह वैराग्य के क्षण में तुम एक अद्भुत शांति और ठहराव का एहसास पाओगे। तुम्हारी सांसें ठहर जाएंगी, तुम्हारी सांसें देर तलक रुकेंगी। तुम इतने मचल मचल नहीं जाओगे भोगों के लिए। भोगों से मन विरक्त हो गया, भोगों से नाक मुड़ गया। यही कहते हैं अष्टावक्र, भोगों से दुख पैदा होता है, शांति नहीं मिलती, क्योंकि भोग उत्तेजना देते हैं। उत्तेजना में शांति कहाँ? उत्तेजना में शांति का प्रादुर्भाव होता है, और शांति के उस क्षण में तुम अपने भीतर उतरते हो। शांति शांति दोहराने से शांति नहीं होती। नाक मुड़ जाने से, उस तरफ जाने से शांति पैदा होती है, ठहराव से शांति पैदा होती है। रिपीटिशन से शांति नहीं पैदा होती। रिपीटिशन में तो तुम और तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हो। सात अमर नहीं, आठ अमर नहीं, अमर तो 36 लाख से भी ज्यादा हो गए। लेकिन इसमें बहुत गहरा तत्व छिपा है। वो तत्व ये छिपा है, सुबह सुबह जो नित्य इनको स्मरण करता है, वह इन जैसा ही हो जाता है। सप्ताईतान संस्मरण नित्यम, इन सातों को जो सुबह स्मरण करता है, याद करता है, बस मतलब इशारा है। इस इशारे को पकड़ लो। संस्मरण नित्यम, देखिए निरंतर चलना है, चरई बहती निरंतर चलना है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर। यह निरंतरता बनी रहे, ऐसा कोशिश करना है। मार्कंडेय अथ अष्टमम, आठवां मार्कंडेय भी हुआ,
जो लिपट गया शंकर की पिंडी के साथ, मैं नहीं मरूंगा। जीवेत वर्ष शतम सो अपि, वह 100 वर्ष तक जीता है जो सुबह सुबह इनको याद करता है नित्य। सर्व व्याधि विवर्जित, और उसको कोई व्याधि भी नहीं होती। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजन ही कायो व्यापा, उसको कोई व्याधि नहीं होती, ना दैहिक ना दैविक ना भौतिक। क्या अर्थ होगा इसका? जैसे ही तुम बहिर्मुखता को त्याग देते होती रहती, और उतना ही अंतर्मुखता में जाना शुरू कर देते हो। और ध्यान रखना, सुबह सुबह ये काम आसान होता है। जो लोग रागों में दिलचस्पी रखते हैं वो यह अवश्य जानते होंगे कि राग का एक काल होता है। उस काल में वह राग बहुत फलदायी और बड़ी आसानी से गाया जा सकता है। रात भर का है मेहमा अंधेरा, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यह राग जोगिया का है। इसको गाने का वक्त सुबह सुबह होता है। जो व्यक्ति राग से थोड़ा राग रखते हैं वो जानते हैं कि हर राग का एक निश्चित समय होता है। जब वह उस समय में गाया जाए तो बहुत फलदायी होता है। तुम्हारे पूरे प्राण उस राग में निहित हो जाते हैं। तो यह जोगिया राग सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का समय है इसका। किसके रोके रुका है सवेरा, 7 बजे सुबह हो जाएगी। रात भर का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, लब पे शिकवा न ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमा अंधेरा। राग जोगिया। इसी तरह उस अमर तत्व की ओर मुड़ने का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त जब तुम पूरे तरोताजा हो गए, बस सुबह उठो, जलपान करो, चाय पी लो, कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाओ, नथिंग टू डू, कुछ न करो,
भरपूर शक्ति है, चेतना जगी हुई है। यही वेला है अपने भीतर पहला कदम उठाने का। चूक मत, इसे चूक मत जाना। ऋषियों ने यही इंगित किया था तुम्हें। इस वक्त को चूक मत जाना, और वह वक्त किसी वक्त से संबंधित नहीं है। कोई 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। ये तो कुछ गणितज्ञ लोगों का गलत मैथमेटिक्स था, गलत गणना थी। ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान का संबंध तुम्हारी लज्जत से है। जिस वक्त तुम लज्जत की ओर मुड़ जाओ, और लज्जत का महा समुद्र तुम स्वयं हो, और तुम स्वयं इस शरीर के भीतर बैठे हो। बाहर भटक रहे हो मात्र। बाहर से तुम डिग्रीधारी तो हो जाओगे, बाहर से तुम सूचनाओं को एकत्रित करने में तो सफल हो जाओगे। धन कमा लोगे, पदवी कमा लोगे, मान प्रतिष्ठा कमा लोगे, लोगों में आपका नाम हो जाएगा, लेकिन तुम रूखे सूखे विदा हो जाओगे संसार से। कुछ हाथ ना आया, तुम्हें फिर से इस संसार की पाठशाला में भेज दिया जाएगा। इसे ही संसार चक्र कहते हैं। तो उस वक्त उठ जब तेरे साथ शक्ति है। रात को तुम ध्यान में नहीं जा सकोगे, क्योंकि रात में तुमने दिन भर के क्रियाकलाप करके शक्ति खो दी है। विषय विकारों को भोग लेने के बाद तुम ध्यान में ना उतर सकोगे। तुमने कभी सोचा, क्रोध के क्षणों के बाद तुम देखना कभी ध्यान में बैठ के, असंभव जैसा लगेगा तुम्हें। इस क्रोध से मुक्ति मिले तो मस्तिष्क का न्यूरॉन शांति से भरे, तो तुम अपने भीतर की यात्रा का पहला कदम उठाओ। क्रोध में तुम जल उठते हो। क्रोध में तुम्हारे भीतर विषाक्त हार्मोन से जन्म जाते हैं। जरा जरा उस जहर से परेशान हो जाता है। फिर क्रोध ही रुक जाए, इतना ही काफी है। उस वक्त तो उम्मीद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है कि इस वक्त तुम क्रोध के क्षणों में से गुजरते हुए तुम अपने अंतस की यात्रा को शुरू कर लो, नामुमकिन है। इसलिए संत ने कहा, कब जाना है? पहला कदम सुबह सुबह, जब अभी कोई लहर नहीं उठी, जब अभी झील मौन है, परम मौन है, जब अभी झील में किसी ने कोई कंकड़ नहीं फेंका, शांत है, कश्मीर की डल झील की तरह। अभी किसी ने कोई कंकड़ नहीं फेंका, कोई लहर नहीं उठी। अभी मौका है, हर चीज का मौका होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में तुम ब्रह्म की तरफ जाने का मुहूर्त है। वह विराट की तरफ यात्रा पर निकलने का मुहूर्त है। तुम किसी जंत्री से, पंडित जी से मत पूछने लग जाना, मैं तुम्हें बता देता हूं। जब मन निस्तरंग है, सुबह सुबह
सारी रात का जोड़ा हुआ धन शक्ति के रूप में और चेतना के रूप में तुम्हारे भीतर संग्रहित है और तुमने जरा भी नहीं खोया है। तो जलपान कर लेना और फिर आराम से बैठ जाना। अपने अंतस में उतरने के लिए कोशिश नहीं करना। नथिंग टू डू, बस बैठ जाना, आराम से बैठ जाना। लेट जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि नींद तो अब आएगी नहीं। नींद तो सो रही है तुम सारी रात, तो बैठ सकते हो। दीवार से पीठ लगा लो, तकिया रख लो। शरीर को कष्ट नहीं देना, वह बेगाना है, वो तुम नहीं। इस वाहन को संभाल के रखना है। ये बड़ी मुश्किल से मिला है तुम्हें, कर्मी आवे कपड़ा नजरी मोख द्वार। यह उसकी मेहरबानी से तुम्हें मानस का चोला मिला है। इसको परेशान नहीं करना है, इसको संभाल के रखना है। और ध्यान रखना, तुम अति कर देते हो हर चीज की। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तुम या तो इसका ध्यान नहीं करते, तुम बिल्कुल उपेक्षित छोड़ देते हो, और उपेक्षित छोड़ के तुम इसकी परवाह ही नहीं करते। तुम धन जुटाने में जुट जाते हो, मान सम्मान जुटाने में जुट जाते हो, या तो तुम इतने लापरवाह हो जाते हो या इतनी परवाह करते हो कि तुम इसी को सजाने में लग जाते हो। फिर त्रिपुंड सजाते हो, फिर यहाँ तक कि दाढ़ी को भी पीली रंग लेते हो, माथे को भी पीला कर देते हो। यह मेकअप है। तो दोनों ही स्थितियों में तुम चूके। चाहे तुमने श्रृंगार किया, चाहे तुमने उपेक्षा की, दोनों ही स्थितियों में तुम चूके। मैं कहता हूं मध्य में ठहर जाओ। ना दिखावा करना है, ना इसको तंग हाली में रखना है। इसको जैसा है बस शुद्ध और स्वच्छ रखो। तो सुबह सुबह तुम भरे पड़े हो शक्ति से और चेतना से। सारी रात भर उस ताजगी को तुमने पिया, उसकी करीबी में तुम बैठकर आनंद को चखे, उसकी शीतलता को तुमने माना। वही वक्त है उसी के पास फिर लौट जाने का। वह तुम्हें बुलाता है। लौट के आजा मेरे मीर, लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो के आजा मेरे मीर। रोना कैसा है जीवन का खेला, एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी
ये घड़ी न जाए बीत। सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, ये घड़ी बीत न जाए, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। यह जो अनहद की पुकार है, यह तुम्हें निरंतर पुकारी जाती है। आ जाओ, आ जाओ। ये घड़ी न जाए बीत। एक बात समझना, ब्रह्म मुहूर्त नाम की कोई चीज नहीं होती। समय के हिसाब से, तुम्हारी स्थिति के हिसाब से, तुम्हारी ताजगी के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त होता है। When you are fresh and free, वो है ब्रह्म मुहूर्त। जब तुम्हारी चेतना लबालब भरी है आनंद से, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई लहर नहीं उठी, अभी सब शांत है माहौल, उस घड़ी को चुन, बैठ जाना आराम से। बाकी अभी दिन निकलेगा, अपने काम धाम बाद में कर लेना। सुबह पहला काम ये करना है, और यही तुम्हारा पहला काम है, क्योंकि यह तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम स्वयं ही हो। यू आर योर सेल्फ योर टारगेट ऑफ लाइफ। यू आर योर सेल्फ योर एम ऑफ लाइफ। लोग कहते हैं जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं, उन्हें पता नहीं। तुम स्वयं ही लक्ष्य हो तुम्हारी जिंदगी का। तुम्हें तुम तक ही पहुंचना है, बस यही है तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य। तुम ही को दूर कर बैठे हो, और तुमने तुम्हारे ही करीब आना है। और करीब आने का इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं होगा सारे दिन। अन्यथा इस घड़ी को चूक मत जाना। ये घड़ी ना जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे मीत बुलाते हैं। आलो लौट के आ। कहाँ चला गया बाहर, बहिर्मुखी हो गया तू, लौट ले, वापस हो जा, विपरीत दिशा में चल। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना, लौट के आना होता है। तू तेरे घर को जो छोड़ के गया था, वर्षों बीत गए, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, इस जन्म में तुम मुड़ जाओ, लौट जाओ अपने घर की ओर। ये घर तुम्हें बुलाता है। यह है तुम्हारे बिना सूना पड़ा। तुम्हारे सभी साज, तुम्हारी वीणा, तुम्हारे सभी साज संगीत तुम्हारे बिना सुने पड़े। तुम अपने घर में लौट जाओ, और लौटने की यही तो घड़ी है। अगर अब चूके तो फिर सारा दिन तो तुम काम धाम में उलझ जाओगे, फिर तो तुम शक्ति को निरंतर खोओगे, और रात को तुम्हें में इतनी हिम्मत नहीं होगी। तुम शक्ति और चेतना से लबालब भरे नहीं होगे। वह गलत समय में गाया हुआ राग है,
वह तुम्हारी अंतश्चेतना को जगाएगा नहीं। तो लौट के चल जहां से आया था। याद कर, रिमेंबर योरसेल्फ। यही वेला है अपने आप को रिमेंबर करने का। तुम्हें लौटना ही होगा एक दिन, आज नहीं कल। चूक गए याज्ञवल्क्य को, चूक गए कृष्ण को, चूक गए बुद्ध को, चूक गए ओशो को, लेकिन मुझे मत चूक जाना। अगर मुझे चूक गए तो फिर पता नहीं कौन आएगा। फिर कहीं ऐसा न हो कि वह पाखंडी निकले, वह लोभी लालची निकले, उसको खुद को ही संज्ञान न हो कि वह है कौन। यह मुश्किल हो जाएगा। फिर तुम अधूरे अधूरे श्रद्धा विश्वास रूपिणों तुलसीदास की तरह कहोगे तो, लेकिन मार्ग कौन दिखाएगा? अगर मार्ग है तुम्हारे पास और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो फिर भी तुम आधे अधूरे। अगर किन्हीं मस्तों की टोलियों को देखकर तुम में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हुआ तो फिर मार्ग कहां से लेके आओगे? यहां बुद्ध जैसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने आप का आपा जानकर ठहर जाते हैं तुम्हें बतलाने के लिए। और बुद्ध के ही वंश राहुल भी होते हैं जो अपने आप को जानने के फौरन बाद फुर्र हो जाते हैं। उनमें इतनी तुम्हारे कल्याण की भावना नहीं, उनके भीतर तुम्हारे को बदलने की भावना नहीं। उनके भीतर तुम्हारे प्रति करुणा नहीं। बुद्ध तुम्हारे लिए बोले 40 वर्ष बोले, लेकिन राहुल तुम्हारे लिए 1 मिनट में नहीं बोल पाया। फिर अगर कोई अपने आत्म अवलोकन भी कर लिए, लेकिन वह आत्म अवलोकन करने के फौरन बाद चला गया तो फिर तुम क्या करोगे? तो बड़ी मुश्किल से आता है ऐसा संयोग जब तुम्हारे भीतर जगने की आकांक्षा भी है, मुमुक्षा भी है कि मैं जान जाऊं हु एम आई, और करुणा भी है गुरु के भीतर के तुम्हें जता दें कि तुम हो कौन। वहां संयोग भिड़ता है, वहां माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। इसको योग कहते हैं और इसको संयोग कहते हैं। मुद्दतों बाद हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यह संयोग रोज नहीं बैठता। अगर एक पल भी चूक गए तो फिर अगले पल क्या होगा कोई पता नहीं, कोई जानता नहीं। अगर इस वेला को चूक गए तो फिर तुम तरसोगे, मुमुक्षा को लिए फिरोगे, लेकिन तुम्हें राहत दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर उस राजा गंगा सिंह की तरह कहोगे तो मुझे राजा तो कह दोगी माते, लेकिन गंगू कहने वाली मर गई, तो मुझे गंगू न कह सकोगे।
बरसे गगन रे, बरसे नयन देखो, तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे, बरसे नयन देखो, तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए लगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। बरसे नयन, बरसे गगन मेरे, बरसे नयन देखो, तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, बहुत अच्छी प्रीत निभाई तूने, लेकिन हम चूक गए। चूक गए, हम अज्ञानी थे। हम बाहर के द्रव्यों को इकट्ठा करने में फिरते रहे, भूल गए कि यहां ही धराशायी हो जाएगा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे में, लौटा, वापस लौटा। जिस राह से गया था बाहर, उसी राह से लौटा, वापस मुड़ के उसी स्थान पर, उद्गम सतल पर आजा, जहां से तू अपने आप को छोड़ा था। वो ही है तेरा असली मुकाम। तो 7 अमर हैं, 8 उम्र हैं। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा, शब्दों से मत चिपट जाना। संतों ने शब्द दिए, तुम्हें इंगित किया, इशारे दिए, तुम इशारों को मत पकड़ लेना, इशारों के टॉप को मत खंगालने लग जाना। तुम नहीं पाओगे यहां चंद्रमा को। इशारों की स्ट्रेट लाइन में देखना, ऊपर आसमान की तरफ तुम पाओगे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, अपनी पूरी दमक के साथ फुल मून शीतलता को बखेर रहा है, और तुम आनंद से भाव विभोर हो जाओगे। पहली दफे तुम्हें पता चलेगा इस संसार की वस्तु स्थिति है क्या। तुम अभी अपने आप को शूद्र समझते हो। ऋषि कहते हैं कि तुम शूद्र नहीं, ब्राह्मण। तुम ब्रह्म हो, तुम विराट हो, तुम विशाल हो, तुम्हारा कोई और छोर नहीं। तुमने अपने आप को 4 दीवारियों में कैद कर लिया है, और ऐसे ही तुमने अपना परमात्मा भी बना लिया है। तुमने स्वयं के अस्तित्व को अपने शरीर की 4 दीवारी में कैद कर लिया। तुम संस्कृत हो गए हो प्रत्येक चीज को कैद करने के। तुमने अपने भगवानों को भी 4 दीवारियों में कैद कर लिया, जबकि वह 4 दीवारियों से बाहर विराट, विशाल, ब्रह्म विस्तार में उतर जाओ, और वह संभव होगा ब्रह्म की वेला में। छोड़ो गिनतियों को, ना 7 अमर है, ना 8 अमर है। तुम अमर होने का शुरू करो मुहिम।
तुम अमर होने का पहला कदम उठाओ। कौन अमर हुआ ये हिसाब लगाना बंद कर दो। यह बुद्धि की शरारतें हैं। बुद्धि शरारतें रचती रहती हैं कि कहीं ये मुझे छोड़कर अपने अंतस में ना उतर जाए। और तुम्हें देखा, सब मिट जाता है, खोपड़ी बच जाती है। हम जब दफन कर देते हैं मुर्दा, तो तुम 2, 4, 6 महीने के बाद देखना, सब माटी में विलीन हो गया, खोपड़ी बची। अंतिम दम तक यह खोपड़ी अपने आप को बचाने का प्रयास करती ही रहेगी। हर हाल में यह मरना नहीं चाहती। बस यही है अड़चन तुम्हें तुम्हारे भीतर जाने की, और तुम इसे ही मित्र मान बैठे हो। यही दुविधा है आचार्यों की, यही दुविधा है सर लोगों की। संसार में इनके काम आते। संस्थाओं के हाथ मजबूत हो जाएंगे, लेकिन संस्थाएं यहीं धरी रह जाए। और जो कहते थे संस्थाओं के हाथ मजबूत करो, वो भी माटी के भीतर रुलते खुलते फिरेंगे तुम्हारे कदमों के नीचे। कौन जाने, आज वह महासिकंदर जो कहता था ये धरती तो मैं 7 दिन में जीत लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। उसकी खाक आज तुम्हारे कदमों के तले रौंदी जा रही है। और यह वही सिकंदर है जो कहता था उसके बाद मैं क्या करूंगा। सिकंदर को पढ़ा रहा है उसका टीचर भूगोल को बता रहा है यह फला क्षेत्र व यहाँ फला क्षेत्र, यहाँ एशिया है, यहाँ अमेरिका है, यूरोप है। सब समझा रहा था। रोने लगा सिकंदर। गुरु ने पूछा, रो क्यों रहे हो सिकंदर? कोई दुख रहा है शरीर में? कोई सिर पेट कुछ दुख रहा है क्या? क्या दवाई वगैरह दिलाते? वो कहता नहीं। फिर क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूं, अगर धरती इतनी छोटी है तो इस धरती को तो मैं 7 दिन में फतेह कर लूंगा। और आश्चर्यचकित से आंखों से देखता हुआ गुरु उसे निहारता रह गया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा गुरुदेव? 7 दिनों में इसे जीत लूंगा, इतनी छोटी धरती है। मैंने तो कहा बहुत बड़ी होगी। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? अभी मैं 1 नंबर हो जाऊंगा। लेकिन 1 नंबर तो हो जाओगे। 1 नंबर होकर भी तुम 1 नंबर न हो पाए, 1 नंबर होकर भी तुम एक न हो पाए, अद्वैत न हो पाए, अभेद न हो पाए, तो फिर क्या खाक एक हुए? एक होने की तरफ पहला कदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता है। और ब्रह्म एक है। बाबा नानक समाधि से बाहर आए, उन्होंने कहा एक ओंकार। संत जिस तल पे पहुंचता है, ऋषि जिस तल पे पहुंचता है, वहां उद्घोष होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कोई संत एक स्थान पे पहुंचता उद्घोष कर, अहम ब्रह्मस्म द्वितीयो नास्ति। कोई एक मंसूर
उस तल पे पहुंच के कहता है अनल हक, मैं ही खुद खुदा, दूसरा कोई नहीं। इन सब के भीतर एक बात तुम्हें कॉमन मिलेगी, साझी एक है, दूसरा कोई नहीं। तुम उस एक की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दो आज, और मैं तुमसे इजाजत लूंगा। ये घड़ी न जाए भी, ये घड़ी न जाए बीत, तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। धन्यवाद।